नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक प्रथम भाषा बोध का पाठ 3 मूषक सेठ पढ़ेंगे। मूषक मतलब चूहा। एक समय की बात है, एक युवक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह जिस किसी से काम मांगता वह उससे प्रश्न करता, पहले कहाँ कहाँ और क्या क्या काम किया है, क्योंकि कोई जल्दी से ऐसे किसी को नहीं रखता, विश्वास करके ही कोई काम पर रखता है। तो वो पहले पता करते थे कि उन्होंने कहाँ कहाँ और क्या क्या काम किया है। युवक ने पहले कहीं काम नहीं किया था, भला वह क्या उत्तर देता। एक दिन वह कहीं से गुजर रहा था। उसने सुना कि एक सेठ जी किसी को डांट रहे हैं। मैंने तुम्हें अवसर दिया, परंतु लगता है कि तुमसे व्यापार करने की बुद्धि ही नहीं है। व्यापार मतलब सामान को खरीदना और बेचना। तो उसको जिस आदमी को डांट रहे थे तो उसे कहते थे कि तुम्हें सामान खरीदना या बेचना नहीं आता है, तुम्हें उसकी कोई समझ नहीं है, तुमने सारा धन नष्ट कर दिया। नष्ट मतलब खराब कर दिया, ख़त्म कर दिया। वे कुछ रुक कर फिर बोले, इस मरे हुए चूहे को देखते हो, किसी में जरा सी भी बुद्धि हो तो इससे भी पैसा कमा सकता है। हाँ, बुद्धि के साथ साथ परिश्रम मतलब मेहनत करने की आदत भी होनी चाहिए। यह सुनकर युवक सेठ जी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, यह मृतक चूहा मैं ले लूँ, मैं इससे व्यापार करूँगा। सेठ जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, मैं तो हंसी कर रहा था, तुम काम करो तो मेरे पास काम है, या फिर कुछ धन उधार दे सकता हूँ, इससे मैं भी कुछ कमा लूँगा। युवक ने नम्रता से कहा, नम्रता मतलब विनय से, प्यार से, नहीं सेठ जी, यह मृत मतलब मरा हुआ चूहा मेरे नाम पर अपने बही खाते में लिख लीजिए। बही खाता होता है जो व्यापार का, जहाँ हिसाब किताब लिखा जाता है कि किसको उधार दिया है या किससे लेना है, किसको देना है, ये सब उस बही खाते में लिखा जाता है। यह कहकर उसने चूहा उठा लिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। सेठ हंसता ही रहा। युवक मरे हुए चूहे की पूंछ पकड़े चला जा रहा था। एक आदमी उसके पास से गुजरा। उसके हाथ में चूहा देख वह बोला, भाई कृपया यह चूहा मुझे दे दो और ये सारे भुने हुए चने तुम ले लो। मेरी बिल्ली ने गरम गरम दूध पी लिया है, इससे उसकी जीभ जल गई है, वह कल से भूखी है। यह चूहा खाकर वह संतुष्ट हो जाएगी। संतुष्ट मतलब जिस चीज़ को पाने से हमें संतोष हो जाता है। जैसे हम भूख लगती है, हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारा पेट भर जाता है, हमें संतुष्टि हो जाती है। तो वही उसने कहा युवक ने कि यह चूहा खाकर वह संतुष्ट हो जाएगी। युवक ने तुरंत चूहा दे दिया और चने ले लिए। वह चने लेकर एक कुएं के पास बैठ गया। पथिक पानी पीने आते, पथिक मतलब रास्ता चलने वाले, पथ मतलब रास्ता और पथिक जो रास्ता चलने वाले, पानी पीने आते तो पहले एक मुट्ठी भुने हुए चने लेकर खाते, फिर पानी पीते। शाम तक युवक ने पास काफ़ी पैसे हो गए। एक दिन कुछ लकड़हारे वहाँ, लकड़हारे जो लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ियाँ बेचते हैं काट कर, उन्हें लकड़हारा कहते हैं। उन्होंने चनों के बदले युवक को कुछ लकड़ियाँ दी। युवक ने सोचा, क्यों नहीं लकड़ियों का व्यापार करूं। बस एक दुकान लेकर वह लकड़ियाँ बेचने लगा। उस वर्ष बहुत वर्षा हुई, उसकी सूखी लकड़ियाँ बहुत बिकी। धीरे धीरे उसने खूब धन इकट्ठा कर लिया। युवक ने सोने का एक चूहा बनवाया और सेठ जी के यहाँ पहुँच गया। उन्हें प्रणाम कर बोला, सेठ जी कौन? जिससे उसने मरा हुआ चूहा लिया था। सेठ जी, कुछ समय पहले मैंने आपसे एक मृत चूहा लिया था। आपके बही खाते में मेरे नाम वह चूहा लिखा होगा। मैं वह चूहा लौटाने आया हूँ, यह लीजिए। सेठ जी सोने का चूहा देखकर चकित रह गए। चकित मतलब हैरान रह गए। फिर प्रसन्न हो उसे अपने पास बैठाकर बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे एक युवक की आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब ज़रूरत है, जो मेरे व्यापार को और आगे बढ़ाए। युवक ने सहर्ष मतलब खुशी से स्वीकार कर लिया। व्यापार जगत में वह मूषक सेठ के नाम से जाना जाने लगा। तो बच्चों, आपने सुना कि किस तरीके से एक युवक जिसके पास काम नहीं था तो उसे एक मरा हुआ चूहा मिला और उस मरे हुए चूहे से उसने अपना दिमाग लगा के कहाँ से कहाँ वो अपनी पोजीशन उसने बना ली और उसने उस मरे हुए चूहे की जगह सेठ जी को एक सोने का चूहा वापस किया। तो
तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें काम करने की इच्छा और हमारे अंदर परिश्रम होना चाहिए, जिससे हम किसी भी काम को करके मेहनत से पैसा या अपना नाम कमा सकें। धन्यवाद।